नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी दुनिया विषय अंतर्गत कक्षा 8 के लिए इकाई 5 मानव संसाधन पाठ के विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव संसाधन क्या है, मानव कैसे जो है सो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जनसंख्या क्या है, जनगणना क्यों आवश्यक है, जनगणना 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण डाटा को देखेंगे, जनसंख्या वितरण के असमानता को देखेंगे, जनसंख्या घनत्व को देखेंगे। तो इस मानव संसाधन के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आज यह जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि मानव संसाधन है कैसे। तो मानव अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हम लोग शुरू में पढ़े थे कि संसाधन 3 प्रकार के हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो मानव संसाधन, मानव जो है सो किसी भी संसाधन को उपयोगी बनाता है और उसका उपभोग भी करता है, यानी कि मानव संसाधन को उपयोगी भी बनाता है और उसका उपभोग भी करने वाला होता है। मानव जो है अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति का उपयोग करके किसी भी संसाधन को उपयोगी बनाता है। वह कठिन से कठिन कार्यों को संपादित करता है। वह जो है सो पृथ्वी को अपने लिए अनुकूल बनाए, यानी कि पृथ्वी पर अपने लिए, अपने बसाव के लिए जो है सो उसको अनुकूल बनाया, तरह तरह के आविष्कार किए और प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग के लायक बनाया, उसको खोज किया। मानव जो है सो अंतरिक्ष तथा विभिन्न ग्रहों तक अपनी पहुंच को संभव बनाया। तो मानव को इसी गुण के कारण मानव को संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। मानव ही संसाधन को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाता है और वह अपने उपयोग के लायक बनाता है और उसका उपयोग करता है। अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या किसको कहते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। जो किसी क्षेत्र विशेष में जितनी जनसंख्या रहती है, जितने लोग रहते हैं, उस लोगों की कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। जैसे अगर हम भारत का लें तो भारत के पूरे देश में रहने वाले लोगों की संख्या भारत देश की जनसंख्या कहलाएगी। अगर हम बिहार की बात करें, अपने राज्य की बात करें, तो पूरे बिहार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या बिहार की जनसंख्या कहलाएगी। वैसे ही जिला की जनसंख्या हो जाएगी, अपने गांव की जनसंख्या हो जाएगी। तो गांव का अगर हम लेते हैं तो किसी गांव विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या उस गांव की जनसंख्या कहलाएगी। अब जनगणना क्यों आवश्यक है, जनगणना क्यों होता है, जनगणना करने का उद्देश्य क्या होता है? तो जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की संख्या का पता लगाना और उस संख्या के हिसाब से उसके लिए विकास की योजना बनाना। जैसे अगर हम मान लो अपने गांव को लें तो गांव में अगर कितनी जनसंख्या है, कितने लोग उस गांव में रहते हैं, उस आधार पर जो है उस गांव के लोगों के लिए पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, स्कूल की सुविधा आदि की व्यवस्था करना आसान हो जाएगा। उसी प्रकार जो है सो किसी देश के लिए भी उस देश में कितनी जनसंख्या रहती है तो उसके अनुसार जो है सरकार क्या करेगी? सरकार विकास की योजना बनाएगी। उनकी आवश्यकताओं क्या क्या है और आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार किया जा सकता है, इसके लिए आसानी से योजना बनाया जा सकता है। अब जनगणना एक निश्चित अवधि में होता है, में जनसंख्या का क्या किया जाता है? आधिकारिक गणना किया जाता है। या जनगणना हम लोग किसको कहेंगे? जनगणना एक निश्चित अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गणना है।
भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है सो 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी, लेकिन यह नियमित रूप से नहीं हुआ। व्यवस्थित रूप से जनगणना जो है सो 1881 में शुरू हुई और 1881 के बाद जो है सो जनगणना 10 वर्षों पर की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है सो जनगणना का कार्य किया जाता। अभी 2021 में 11 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में होती, लेकिन 21 में कुछ कारणों से जो है सो विलम्ब हो रहा है, यानी कि कोरोना के कारण जो है सो 2021 में जो जनगणना प्रारंभ होने वाली थी वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। अब जो है सो वह प्रारंभ होगी। अब है 2011 की हम लोग जनसंख्या को देखें तो भारत की जनसंख्या जो है सो 1,19,03,422 है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1,21,00,00,000 के आसपास जो है सो 2011 की जनसंख्या, यानी कि भारत की जनसंख्या 1,21,00,00,000 के आसपास है। उसमें महिला जनसंख्या को हम लोग लेते हैं तो महिला जनसंख्या जो है सो कितना है 58,64,69,174 और पुरुष जनसंख्या 62,37,24,248 है। सर्वाधिक जनसंख्या हमारे देश में जो है सो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पर हमारा राज्य बिहार आता है। यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या बिहार उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है और तीसरा स्थान बिहार का आता है। यानी कि बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पर हमारा राज्य है। अब सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है सो सिक्किम है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यानी कि अगर हम पूरे विश्व को लें तो विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा है। पहला स्थान चीन का आता है। पहला स्थान किसका आता है? पहला स्थान चीन का आता है। अब हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या जो है सो सभी जगह एक समान नहीं है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, यानी कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या सघन है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या विरल है, यानी कि किसी क्षेत्र में मानव का वसाव अत्यधिक है, किसी क्षेत्र में मानव का वसाव कम है। इसके क्या कारण है? तो इसके अनेक कारण, जैसे भौगोलिक दशा को लें तो मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है और पर्वतीय क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाए जाने का कारण ये है कि मैदानी क्षेत्र में मानव के बसाव के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, सिंचाई का साधन है, आवागमन का साधन है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में ये सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण जो है वहाँ पर जनसंख्या कम पाया जाता है। अब घनत्व को हम लोग लेते हैं। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कहती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है भारत में अभी बिहार में है और सबसे कम जनघनत्व जो है सो अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है, तीसरे स्थान पर केरल है, चौथा स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद तमिलनाडु है। ये जो है सो जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से है। बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर है तथा सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है। अब है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि अगर मृत्यु दर से जन्म दर अधिक है तो उस क्षेत्र में जो है सो जनसंख्या में क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी।
प्रवास भी जो है सो किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या को परिवर्तन लाता है। जैसे आप लोग देखते हुए गांव से बहुत सारे लोग शहरों में काम करने के लिए जाते हैं और शहरों में प्रवास करते हैं, शहरों में रहते हैं, जिसके कारण जिस शहर में जाते हैं उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि देश की जनसंख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा और उस क्षेत्र विशेष की क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगर हमारे गांव से लोग दिल्ली में जाते हैं काम करने के लिए, तो दिल्ली की जनसंख्या में क्या हो जाएगी, प्रवास के कारण वृद्धि हो जाएगी। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण हैं, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। जन्म दर कहते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता उसे जन्म दर कहते हैं। यानी कि 1000 पर व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। वर्तमान में जन्म दर जो है सो 20.97 है। और मृत्यु दर कहते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों में से जितनी व्यक्ति मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। तो वर्तमान मृत्यु दर 47.57 है। अब है लिंग अनुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। सर्वाधिक केरल में है, 1000 पुरुष पर 1084 है। यानी कि यहाँ पर जो है लिंगानुपात धनात्मक है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितना महिला है, 1084 महिला है। सबसे कम हरियाणा में है, 1000 पर जो है सो 877 है। यहाँ लिंगानुपात कम है, यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर जो है कम है। बिहार में जो है सो 1000 पर 916 महिलाएं हैं। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। यहाँ पर 1000 पुरुष पर 10,121 महिला है। और सबसे कम आपका भागलपुर में 876 और मुंगेर में 876 है। अब हम लोग देखते हैं साक्षरता। साक्षरता किसको कहते हैं, 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है। साक्षर किसे कहेंगे, वैसा व्यक्ति जो 7 वर्ष से ऊपर का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है तो उन्हें साक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार है भारत में साक्षरता जो है 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14 है, महिला साक्षरता 65.46 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और बिहार में सर्वाधिक साक्षरता रोहतास का है, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया जिले का। तो ये मानव संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको हम लोगों ने इस पाठ में देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में इस पाठ के जो भी प्रश्न हैं, यानी कि इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद इकाई 6 करेंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो का प्रचार प्रसार करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी लिखें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।